एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक बंदा जो वाइस कैप्टन को कह रहा होता है, ग्लोबल रैंकिंग पर 250 प्लेस लाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वाइस कैप्टन कहती है, थैंक यू। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रही है कि ये अक्टूबर है। टाइम कितनी जल्दी फ्लो होता है? आजकल क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन है? तो वो बंदा कहता है, अगर सोचा जाए तो एक र्यूमर है कि गैरोनिमो मर्सिनरी पर एक न्यू बंदा ज्वाइन हुआ है। तो ये कहती है, सच में? डिमोनिक ह्यूमन को जो हंट करता है वही मर्सिनरी को चलाने के लिए बहुत सारे लोग की ज़रूरत होता है। अगर कोई बंदा गैरोनिमो मर्सिनरी पर ज्वाइन किया है तो ये हमारे लिए ही अच्छी बात है। और पूछती है कि लेकिन उस बंदे का स्किल्स क्या है? तो वो कहता है, वो एसासिन वो एसासिनेशन और स्नाइपिंग स्पेशलिस्ट। वाइस कैप्टन बोलती है, अगर वो गैरोनिमो मर्सिनरी पर ज्वाइन किया है तो वो ज़रूर बहुत ही स्पेशलिस्ट होगा। क्या वो अपना आइडेंटिटी रिवील किया है? वो बंदा कहता है, ना, वो तो अपना इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया है। इवन इंफॉर्मेशन गिल्ड वाले भी उसका न्यूज़ अच्छे से नहीं जानता है। हाँ, लेकिन हमने उसका कोड नेम बहुत ही कोशिश करने के बाद निकाला है कि डेमोनिक वुल्फ उसका कोड नेम है। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर, जो नहा लेता है और अपना स्क्रीन देखकर कहता है, हाँ, डेमोनिक वुल्फ बहुत ही अच्छा कोड नेम है। डेमोनिक वुल्फ निश्चित रूप से वही मिथिकल क्रिएचर के बारे में है जो नॉर्दर्न साइड पर अपीयर होता है। हाजिन बॉस को पूछता है, क्या ये नाम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तो बॉस कहती है, ना ना, ये नाम तो तेरे लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आई साइट एक डेमोनिक वुल्फ के जैसा ही शार्प है। हाजिन सोचता है, मैं जब उसे पूछा था कि क्यों मुझे ऐसा नाम दे रहा है, वो सिर्फ नॉनसेंस ही कह रही थी। इवेंगल तभी हाजिन को बुलाती है, कहती है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाई हूँ। दिखाया जाता है एक डेमोनिक वुल्फ और इवेंगल कहती है, ए लो, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरी ओर से। हाजिन भी लाइक, क्या सच्ची में मेरे लिए? तभी इवेंगल उस वुल्फ को टच करती है और वो वुल्फ जिंदा हो जाता है और जोरों से हाउल करता है। हाजिन हाजिन कहता है, अरे बाबा, ये वुल्फ तो सच में जिंदा हो गया है। और वो वुल्फ जंप करते हुए हाजिन के शरीर के अंदर घुस जाता है और हाजिन डर के मारे गिर जाता है। इवेंगल ये देखकर हंसने लगती है तो हाजिन कहता है, हाँ इवेंगल, तू मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, और उसे गुदगुदी देने लगती है। इवेंगल हाजिन को यही समझाते समझाते कि ना भाई ना, मैं तेरे साथ प्रैंक नहीं किया हूँ, उसका हालत खराब हो जाती है। हाजिन तभी अपने सीने में एक उल्फ की निशान नोटिस करता है और तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट उल्फ है और तुम जब चलोगे तो तब तुम्हारा पैर की आवाज़ कम हो जाएगा, और तुम जब बहुत ही और तुम्हारा लाइफ जब रिस्क में रहेगा तब ये उल्फ बाहर निकल के आएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और इसके लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ईटीसी सब 0.1 करके बढ़ जाता है। हाजिन कहता है, सच में? तो ये कोई प्रैंक नहीं था, ये मेरे लिए एक गिफ्ट था। इवेंगल को तभी वो टाइट से हक कर लेता है और कहता है, सॉरी इवेंगल, मैं तुम्हें बहुत ही गलत समझा था, तुम तो बहुत ही स्वीट हो। दिखाया जाता है इवेंगल को, जो तो पहले से ही सो गई थी, और हाजिन इवेंगल को प्यार करते हुए बार बार कह रहा होता है, थैंक यू इवेंगल, थैंक यू। और व्हाइटी भी इवेंगल के पास आकर सो जाता है। दिखाया जाता है हाजिन जब वापस आया था टूर से, तब इवेंगल हाजिन का हेयर स्टाइल देखकर रोने लग गई थी, कह रही थी, तुम स्ट्रेंज हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हो। ये सुनकर हाजिन का तो दिल ही टूट गया था। तभी बॉस हाजिन को एक आइटम डिलीवर करता है, जिस आइटम को जो आइटम एक शील्ड की तरह काम करेगा, या फिर उसे आर्मर कह सकते हो, कोई आर्मर की तरह काम करेगा। ये देखकर हाजिन कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था और वही आर्मर को अपने सीने में लगाकर ट्राई करता है तो कुछ एनर्जी निकल के हाजिन के बॉडी के आसपास लिपट जाता है एक आर्मर की तरह। हाजिन कहता है, ये डिफेंस आर्मर लगभग 3 बिलियन ओन का होगा, और क्रीपी सा स्माइल देते हुए सोच रहा होता है, मुझे पता था, तुम बॉस, तुम जानते हो मेरा वैल्यू कितना है। बॉस मैसेज करती है कि उसका नेक्स्ट मिशन डिसाइडेड हो चुका है।
सीन शिफ्ट होता है तोमर की ओर जो हाजिन के पास से इन्फॉर्मेशन लेकर पहुंच गया था वही नर्सिंग होम पर रिसेप्शनिस्ट को कहती है मैं एक पेशेंट को ढूंढ रही हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कौन है वो पेशेंट, कहो तो मुझे ज़रा। तो तोमर कहती है वो एक लैटिनो है मेरी तरह ही और वो एक ओल्ड मैन है। और रिसेप्शनिस्ट को तोमर फोटो भी दिखाती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है ओह ये आदमी, ये तो पहले ही टपक गया है। और ये सुनकर तोमर की सांसें अटक जाता है। तोमर मन में कह रही होती है नो वे, मुझे ये मत कहना कि मैं जो इन्फॉर्मेशन खरीदी थी वो सच में ट्रूथ था। वो खुशर बुड्ढा मुझे अकेला छोड़कर चले गया और बहुत ही शांति से आराम से अपना ज़िंदगी गुजारा और बहुत ही शांति से मर भी गया। तोमर कहती है कि क्या कोई उसका लास्ट वर्ड है या फिर कोई मोमेंटो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या तुम्हारा रिलेशन क्या है उस आदमी के साथ। तोमर कह रही होती है उसका असली नाम है फर्नांड बेंजामिन और वो यहाँ पर रहता था नकली नाम से जो था आर्गस। और मेरा नाम है जैमर और मैं उसका बेटी हूँ। ये देखो मेरा इमेज आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहीं पर ही सभी इंफॉर्मेशन है। तो रिसेप्शनिस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड देखती है, कहती है अच्छा तो ये बात है। और ये भी कहती है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। वो सभी से बात नहीं करता था, वो सभी से बात भी नहीं करता था, सिर्फ एक ही लौंडे से वो बात करता था जो वॉलेंटियर करने आता था। तोमर तभी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाकर कहती है क्या क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि वो आदमी कौन था जिससे वो बात किया करता था। रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है मैं मेरा नोटबुक देखकर कहती हूँ। तभी तोमर के पास मैसेज आता है तुम अपना मिशन बहुत ही लेट कर चुके हो। अब तुम्हें पेनल्टी एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें सजा दिया जाएगा। तोमर तभी अपना घड़ी उतारते हुए कहती है अरे भाड़ में जाए सब, मैं मेरा गोल अचीव कर चुका हूँ और मैं इन लोगों के साथ संयुक्त नहीं रहूँगी। रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ मुझे मिल गया, आई सी उसका नाम शायद किम हाजिन है। ये सुनकर तोमर के हाथ से घड़ी भी गिर जाता है। रिसेप्शनिस्ट और भी कहती है कि वो एक क्यूब कैडिड है और उसका नाम किम हाजिन है। तोमर सोचती है क्या किम हाजिन, क्या वही किम हाजिन जिसे मैं जानती हूँ।